हरे कृष्ण। आगे बता रहे हैं कौन, ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु आप साक्षात यज्ञ हैं। ब्राह्मणों ने फिर स्तुति कर दी कि आप ही यज्ञ हैं और आप ही घृत की आहुति है, जो घी गिरता है यज्ञ के अंदर उसकी जो आहुति है वो भी आप ही है। अर्थात आप ही सभी कारणों के परम कारण हैं। आप परम भगवान हैं। आप यज्ञ की अग्नि भी आप ही है, घी भी आप ही है, और मंत्रों के जो उच्चारण है वो भी आप ही है, जिनसे यज्ञ किया जाता है। अर्थात आपके नाम के द्वारा हम जो है, जो ज्वाला है, अग्नि है, जो घास है, जो कुसा है, वो सब कुछ, और यज्ञ के पात्र भी आप ही है। आप ही यज्ञ करता है, पुरोहित है, इंद्र आदि देवतागण आप ही तो है सब कुछ। इस तरह से सब कुछ जो है, मतलब यहाँ पर स्तुति करते हुए बताया गया। जो सब कुछ यज्ञ में अर्पित किया था वो आपकी शक्ति अर्थात आपकी कृपा के द्वारा ही ये सब कुछ जो है संसार में संचालित होता है। और कह रहे कि हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान अत्यंत पुरातन काल पहले जो है आप जो है, आपने ही जो है शुक्र के रूप में अवतार लिया था। कह रहे कि ये तो केवल हम कह ही नहीं रहे हैं कि आप जो है ये सब विशेषता आपके अंदर है कि आप ही सभी कारणों के परम कारण हैं, बल्कि आपने ही बहुत समय पहले जो है प्राचीन समय में जो है एक बार आपने जो है शुक्र अवतार लिया था। शुक्र अवतार लिया था जो यार प्रकट हुए थे आपने ही उस समय जल में एक बार हाथी गजराज जो गजेंद्र मोक्ष है उन गजराज जी का भी जो उद्धार किया वो आपने ही किया, आपके द्वारा ही हुआ। ये उद्धार कैसे हुआ था कि एक बार जो है गजेंद्र जो था वो गया था जल में स्नान करने के लिए अपने परिवार के सब संबंधियों के साथ में जो है, जब गजेंद्र मोक्ष की कथा मिलती है। अर्थात उसने देखा कि भाई मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तो बीच में ही जब उसकी पत्नी उसके सब परिवार के सब सदस्य साथ में थे, तो जो ग्राहा था अर्थात जो मगरमच्छ था उसने उस गज के पैर को पकड़ लिया था। पैर को पकड़ने का मतलब था कि उसके जो उसको मारना चाहा पकड़ करके, पूरा वर्णन दिया गया है। फिर भगवान से उसने प्रार्थना की क्योंकि भगवान का वो पहले जो है जन्म का भक्त था। वो गजेंद्र जो था जिसका संकट में जीवन पड़े हैं, जल के भीतर इस प्रकार से उठा लिया और कोई जो है इस प्रकार से आपने उसका उद्धार किया। तो वो गजेंद्र पूर्व जन्म में वास्तव में जो है क्या था कि एक राजा था जिसका नाम इंद्रदुमन था, और वो तपस्या करने के लिए गया था, आश्रम बना करके रहने लगा। जब उसके आश्रम में बहुत सारे जो है साधु लोग आए, तो उसके मन में ये विचार आया, ये भाव आया कि ये कुटिलता आई कि अगर यहाँ मैं आश्रम में बना लिया, मैं भजन नहीं करूँगा, ऐसे तो संत महात्मा आते रहेंगे, सब लोग यज्ञ मेरा जो है ध्यान भंग करते रहेंगे, मैं सेवा करने के लिए थोड़ा ही सब कुछ छोड़ा है, मैं लोगों के पत्तले उठाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, ये थोड़ा मैं करने के लिए आओ, नहीं नहीं, हम तो तपस्या करने के लिए आए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जबकि ये नहीं पता कि ये सब के सब भक्ति का ही एक अंग है। अगर हम इन सब कार्यों को भी करते हैं, छोटी छोटी सेवाएं करते हैं भक्ति के जीवन में, तो इससे हमारा जो हृदय है, वो जो जीवन है, जो शुद्ध होता है बहुत जल्दी। ध्यान या भजन करने की अपेक्षा यदि हम छोटी सेवाएं करते हैं, झाड़ू लगाना, सेवा करना, सेवा की भावना होगी, हम प्रसाद बनाए, खिलाए, काटे, सब कुछ करें, सेवा करें भक्तों की, वैष्णव की, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान करने से या ज्यादा शास्त्र पढ़ने से हो सकता है हमारे हृदय में अंदर अहंकार आ जाए, लेकिन उसको खत्म करने का जो उपाय है वो है सेवा भावना। तो कभी कभी कुछ भक्तों को देखा जाता है कि वो सेवा में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, जबकि हमें सेवा में अधिक रुचि लेनी चाहिए। हम फिजिकल ज़्यादा सेवा करेंगे तो हमारा मन जो है भगवान में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सेवा तो करनी पड़ेगी, हमारा स्वभाव ही सेवा है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम जो है कहीं ना कहीं फिर माया की सेवा करेंगे। तो अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम माया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें। अगर वास्तव में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें जो है भगवान के भक्तों के संग में और अधिक जो है जुड़ना पड़ेगा, और अधिक जो है जब सेवा करेंगे, सेवा की अधिक भावना आएगी तो हमारा हृदय और शुद्ध हो जाएगा। तो उसने जानबूझ करके जो है, जब वे संत वहां पर आए, अगस्त ऋषि जो और अन्य महान ऋषि आए थे, तो तपस्या में बैठ गए। अर्थात ये बहाना कर लिया कि जैसा मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं अभी तपस्या में हूँ, ध्यान में हूँ, समाधि में हूँ, और मैं अभी उठ नहीं सकता, इस तरह का ये बहाना किया गया। अब जो संत महात्मा होते हैं वो सब समझ जाते हैं, भैया
ये कोई जो है वो नहीं कर रहा है कि भाई मतलब ये ध्यान में बैठा है, ये जानबूझ के बैठा है, मतलब सेवा से बचने के लिए बैठा है। तो उन सब ने भी कहा कि कोई बात नहीं, देखो चलो अब तो तुम्हारा ढोंग होएगा पूरा, तुम ढोंग दिखा रहे हो बैठ करके, भजन के बहाने ले रहे हो, साधु की सेवा नहीं कर रहे हो, अतिथि को सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम्हारे आश्रम में लोग आए हैं, चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी भी इच्छा पूरी करेंगे हम। अर्थात तुम्हारे मन में ये है, अगर ये सब ऋषि का हम महात्माओं की सेवा करोगे तो तुम्हारा कुछ घट जाएगा, या तुम जो है परेशान हो जाओगे, या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारे मन में जो कुटिलता है ना, ये तो बिल्कुल एक जो है जानवर के जैसी वृत्ति है, पशुज वृत्ति है। तो क्या बोलते हैं कि यह तो पशु वृत्ति है, आप चरे, और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है जो भगवान ने दी है, जो जीवन दिया है, उसमें मानवता भरना हमारा काम है। भगवान ने हमें जीवन दिया है। एक मिनट, एक मिनट, हरे कृष्ण, रुकना पड़ेगा। हरे कृष्णा, सॉरी। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारे मन में ये भावना आई, जैसे पशु में वृत्ति होती है भाई हम अपना, हमारा फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ये तो पशु वृत्ति है, आप चरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और तुम मानव का शरीर लिया है, लेकिन तुम्हारी जो चेतना है, जो बुद्धि है, वो बिल्कुल पशु के जैसी है। अब बताओ क्या किया जाए? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते, तुमने अपने आश्रम में आए साधुओं का सही सम्मान नहीं किया, अगले जन्म में जो हो तुम हाथी बन जाओगे, तुम भी गज बन जाओगे, हाथी बन जाओगे। तो इस तरह का जब ये श्राप दिया ऋषियों के द्वारा जो है उस राजा को, जो साधु बना था, तो अगला जन्म उसका हुआ गजेंद्र के रूप में, हाथी के रूप में जन्म हुआ। और वो अपने पूरे परिवार के साथ में रहता था, बहुत सारा उसका बड़ा परिवार था, है उसकी पत्नी बच्चे सब कुछ साथ में रहते थे। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी एक बार वो जो है अपने परिवार के साथ कुशल मंगलता से रहता था, प्रेम से रहता था, पूरा आमोद प्रमोद की सब वस्तु इकट्ठी की थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो है वो हाथी जो है अपने परिवार को लेकर एक बार सरोवर में स्नान करने चला। जब वो सरोवर में स्नान करने चला तो उसने जो है जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए उसने घुसा पैर रखा, तभी पूरे परिवार के साथ में था, तभी पीछे से जो है गरहा अर्थात मगरमच्छ ने आकर के क्या कर लिया कि उसके पैर को पकड़ लिया, अर्थात उसको मारने लगा। मारने का मतलब है उसको डुबोना, चार डुबो करके मारना। क्योंकि जो ग्राह होता है अर्थात मगरमच्छ जो होता है उसको जल के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, बहुत पावरफुल बन जाता है जल में रह करके। अर्थात 10 गुना बल बढ़ जाता है मगरमच्छ का जल में, क्योंकि जल उसका घर है ना। जैसे बोलते हैं कि पक्षी उड़ता आकाश में मगर रहता है कहाँ, तो उत्तर बता सकता है इसका? पक्षी उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? तो इस तरह से जो है वो उसका बल बढ़ गया जल के अंदर, तो उसको डुबोने लगा। और जो बल, जो गज था, जो हाथी था, वो पहले इंद्रद्युम्न का जो राजा था जिसने साधु का सम्मान नहीं किया था, ऋषि मुनि ने उसको जो है श्राप दिया कि तुम जो है पशु जैसी तुम्हारी बुद्धि है, तुम पशु बन जाओ, हाथी बन जाओ, तुम केवल अपने शरीर का ही ध्यान रखना जानते हो, तुम्हें बस अपना शरीर प्रिय है, हमारा तुम्हें श्राप है। अब उसके साथ में हुआ क्या, समस्या हो गई कि वो लड़ता का वो भी बहुत बलशाली था, दोनों बलशाली थे। अब जहां से पंजा पकड़ा था हाथी का, उसमें से जो है मतलब झटका लगता, उधर से वो झटका मार रहे हैं मगरमच्छ, उधर से हाथी झटका मार रहा है, और पूरा जो है वो जल ही लाल हो गया। तो तब उस हाथी को जो है, क्योंकि पूर्व जन्म में भजन किया था, तो याद आया है, गज ने गोविंद नाम पुकारा है, भगवान का जैसे नाम पुकारा, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ, उस हाथी ने पुकारा, तो भगवान जो है तुरंत जो है उसको मतलब बचाने के लिए जो है चल पड़े, अपने जो है वाहन गरुड़ जी में बैठ करके। तुरंत जैसे ही उसको
गरुड़ जी पे जो है मतलब बचाने के लिए चले, तो सबसे पहले आकर के भगवान ने जो है उस ग्राह का ही उद्धार किया है, उस मगरमच्छ को जिसने पकड़ा था उसका उद्धार किया। कथा बहुत लंबी है, आगे भागवतम में आएगी। तो एक मतलब यहाँ पर जो है बताया गया कि इस प्रकार से जो है मतलब महान अवतार आपने लिया था वराह रूप में, जो हिरणाक्ष को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप के भाई को मारने के लिए। फिर आपने गज का उद्धार करने के लिए जो है उनका उद्धार किया सरोवर में जो है। इसी प्रकार से जो है आपने इस विराट रूप में जो है गर्जन किया और जो है यज्ञ मंत्र के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। अर्थात जो है आप ही अपने भक्तों की अलग अलग अवतारों में आकर के जो है क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका जो है ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की है। बताते हैं। तो इस प्रकार से आगे कहती है, प्रभु हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा रहते हैं। हे प्रभु, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों को यज्ञ करने में असमर्थ हैं। हमारे पास में वो सामर्थ्य नहीं है, वो बल, ये गुण नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सके। लेकिन जो भी कर रहे हो सब आपकी प्रसन्नता के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस हम पर प्रसन्न हो। आपका पवित्र नाम कीर्तन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। संसार में जितने भी सब समस्याएं हैं वो सब केवल आपका पवित्र नाम उच्चारण करने से दूर हो जाती है। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। कह रहे कि हे प्रभु, आपको हम जो है इस प्रकार से नमस्कार करते हैं क्योंकि ये सब समस्याएं नाम लेने से दूर हो जाती है। अब मैत्री ने कहा कि वहाँ पर सभी लोगों ने विष्णु की स्तुति किए जाने पर है जो दक्ष अंतःकरण से जो है शुद्ध हो गया। अब दक्ष का भी जो मन था बिल्कुल शुद्ध हो गया और शिव के अनुचरों ने उस यज्ञ को क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। फिर जो है उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मैत्रेय जी ने आगे कहा कि हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फलों के भोक्ता है। वे सभी यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। फिर भी समस्त जीवात्मा होने के कारण वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने का प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने प्रमुख भाव से दक्ष को संबोधित किया। फिर भगवान ने जो है इस प्रकार से जो है प्रसन्न होकर के जो है यज्ञ को भी संबोधित किया, सबको संबोधित किया। और भगवान ने कहा कि कहा कि गीता में जैसे कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अर्थात भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ही यज्ञ और तप के समस्त फलों के परम भोक्ता है। इन सब में से कोई भी अपने आप को जिनमें चाहे वो प्रवर्त करे और अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यह कोई नहीं जानता कि वह पद च्युत है। अर्थात इस संसार में भगवान हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं। सभी यज्ञों को उनका जो भाग है वो भगवान को अर्पण कर किया जाता है। इसलिए जो है इस संसार में देखते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, स्वीकार करता है, तो भगवान को ही अर्पण करना चाहिए क्योंकि समस्त फलों का जो वास्तव में जो स्वामी है भगवान ही है। इसलिए वैष्णव जन जो है भगवान को सबसे पहले सब चीजों को अर्पण करते, तब उसको ग्रहण करते, इसलिए वो जो है प्रसाद बन जाता है, अर्थात भगवान की कृपा होती है। और वैष्णव जन जो है इसलिए क्या करते हैं, वे सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे सब देवता विशेष शिव जी को भी महान वैष्णव के रूप में मानते हैं। और वैष्णव के द्वारा किसी वैष्णव जो है मतलब देवता का अपमानित होने की संभावना ही नहीं है संसार में। कुछ लोग कहते हैं अपमान है, नहीं। और वैष्णव जो है प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के वे दोषहीन भक्त होते हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने कभी कोई दोष त्रुटि नहीं की है, तो ऐसे भक्त जो है भगवान के ऐसे महान भक्तों की सेवा करके भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो है भगवान विष्णु ने अब उत्तर दिया कि ब्रह्मा शिव तथा मैं सब इस जगत के कारण है। भगवान ने थोड़ा सा यहाँ पर बताया है, मैं परमात्मा निर्भर साक्षी हूँ, लेकिन निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म शिव तथा मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। अर्थात मेरा ही एक्सपेंशन है, भगवान के शरीर से निकलने वाला ही तेज क्या कहलाता है, आपका निराकार कहलाता है। निराकार कोई दूसरा नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाला ये ही तेज। ये बात बहुत बार व्याख्या हो चुकी है और आगे भी हम बताते रहेंगे। इस तरह से जो है कहा गया है कि भगवान जो है प्रत्येक यज्ञ के भोक्ता है। प्रत्येक यज्ञ में वे जो है क्या रहते हैं, सर्वम खलम विदम ब्रह्म, प्रत्येक चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। अर्थ है ब्रह्मा तथा शिव भी उनसे अभिन्न है, ब्रह्मा और शिव भी उनसे अलग नहीं है। भगवान ने कहा कि हे दक्ष द्विज, हे दक्ष, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ।
और कार्य की भिन्न भिन्न कोटि के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम भी है। जो मैं कार्य करता हूँ अलग 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 इस प्रकार से मेरा नाम भी है। इसलिए जीव भूताम महाभाव यह सारा विश्व भगवान से निकली हुई है शक्ति है और वे परा तथा पुरा के रूप में हमेशा कार्य करते हैं। परा शक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर का भिन्न अंश है, दूसरा अंश है, और अंश होने के नाते जीवात्मा परमेश्वर से भिन्न अर्थात अलग नहीं है, अर्थात उनसे निकली सब शक्तियां ही है। इस तरह से जो है सृष्टि के आलम में भी जो है मतलब कह रहे 84 लाख योनियां होती है। जीवात्मा प्रकृति के भिन्न गुणों के अनुसार सब पर से जो है कार्य करता है। ये सबके सब प्रकृति के अधीन जीव तथा विष्णु शिव तथा ब्रह्मा एक ही समान गुण अवतार है। ये सब तीनों क्या है, गुण अवतार है। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेश के लिए है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि हे जीवो, मुझे समुचित जिसे समुचित ज्ञान नहीं है संसार में, जो मेरे बारे में सही नहीं जानता, वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह ये भी सोचता है कि सब जीवात्मा भी स्वतंत्र है, अर्थात हम स्वतंत्र है। लेकिन जिनको वास्तव में ज्ञान है संसार में, जिनको वास्तव में ज्ञान हो चुका है भक्ति का, ऐसे लोग मुझे परम ब्रह्म भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे कहा भगवान ने कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के दोनों भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा अन्य वस्तुओं में भी कोई भी अंतर नहीं मानते, अर्थात सभी को एक मानते हैं। भगवान ने कहा जो मनुष्य ब्रह्मा शिव तथा जीवात्मा को परम ब्रह्म से पृथक अलग नहीं मानता है, वह ब्रह्म को जानता है और वास्तव में वही शांति प्राप्त करता है। अन्य कोई भी नहीं है जिसने मुझे जान लिया। ज्ञात्वा माम शांति में रक्षति, अर्थात मुझे जान करके ही जीवात्मा अपने जीवन में जो है शांति को प्राप्त कर सकता है, शांति उसके जीवन में आ सकती है। यहाँ पर भगवान ने बताया। आगे मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस प्रकार भगवान ने भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापति प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की अर्चना की। यज्ञों उत्सव के लिए स्वीकृति भगवान ने दी और उस विधि से उनकी पूजा करने में उसने जो है ब्रह्मदत्त से भी अलग, उन सबकी भी अलग अलग पूजा की। भगवान की पूजा की, फिर ब्रह्मा जी की, फिर शिव की, सबकी उन्होंने जो है क्या पूजा की, कि इन्होंने दक्ष ने जो है। अब यज्ञ शुरू होने जा रहा है, भगवान की जो है एक तरह से परमिशन मिल गई है, भगवान का आदेश हो गया। इस प्रकार से दक्ष ने सही प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग को शिव जी की जो है पूजा की, जो भाग था उसमें अंतिम, और जो है जो यज्ञ के अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवता वहां पर एकत्र जनों को संतुष्ट भी किया, उन सबको संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतः संतुष्ट होगा। अब यज्ञ में करने के लिए जो दक्ष प्रजापति है पूरा जो है संतुष्ट हो गया है, सबका पूजा की, यज्ञ की अर्चना की, यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की पूजा की गई, और इसलिए जो है जो अन्य जो बचा हुआ भाग था सब देवताओं को दे दिया। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा, भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पथ पर स्थित हो गया। दोस्तों बिल्कुल संतुष्ट हो गया भगवान का इस तरह से। और इसके साथ यज्ञ में समस्त समागत इकट्ठे समस्त जो है देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह धर्मनिष्ठ हो, और तब वे सब वहां से यज्ञ पूर्ण करके चले गए। क्योंकि वे सबके सब दक्ष का यज्ञ पूर्ण होने की स्थिति में जो है सबके सब वहां पर खड़े हुए थे, अर्थात वहां पर उपस्थित हुए थे कि भाई अब की बार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि पहले कुछ थोड़ा सा ही ज्यादा कुछ हो गया था, मारपीट और जब मर्डर तक हो गया था। तो इसलिए होता है ना जब कहीं झगड़ा हो जाता है तो पहले अगर वो कार्य करना, फिर गवर्नमेंट पूरी फोर्स लगाती है, रैपिड एक्शन फोर्स को, रियोट्स ना हो जाए, कोई झगड़े ना हो जाए, सामाजिक तत्व ना घुस जाए भीड़ भाड़ में, गोलाबारी पत्थर न चला दे। तो इस तरह से ये सब व्यवस्था की गई। अब की बार सब लोग पूरे चौकन्ने थे कि कहीं से भी कोई भी गड़बड़ ना हो। और भाई गड़बड़ क्या हुई, तो अब की बार तो जो है जब दक्ष को यह कल आ गया, उसने पीटने के बाद में माफी मांग ली, मेरी गलती थी, मैं ही जो हूँ गलती कर रहा था, अब जो है मुझे क्षमा कर दी। इस प्रकार से जो है सब दक्ष द्वारा चलाया गया यज्ञ शांति और सौहार्दपूर्ण जो है संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, सब लोग अपने घरों को चले गए। अब मैत्री जी ने कहा जो है विदुर जी से कि हे विदुर जी, मैंने सुना है कि दक्ष के से शरीर प्राप्त जो शरीर था उसको त्यागने के पश्चात दाक्षायणी मतलब दक्ष की पुत्री अर्थात जो है सती माता ने जो है हिमालय में राज्य में जन्म लिया, और वह
मेना की पुत्री के रूप में जन्मी। उसने जो है मेना की पुत्री के रूप में जन्म दिया। इसको मैंने अनेकों स्रोतों से सुना है। इसलिए कभी कभी मैना देवी को मेनका भी कहा जाता है। वह हिमालय के राजा की पत्नी है। ये हिमालय के राजा पत्नी हिमांचल जो है, हिमालय के राजा को हिमांचल कहा जाता है। और मैना देवी मेनका उनकी जो पत्नी है, उनकी पुत्र रूप में सती ने फिर से क्या कर लिया, जन्म लिया। और क्योंकि अंबिका अर्थात दुर्गा देवी ने दाक्षायणी जो सती कहलाती थी, दक्ष की पुत्री जो सती कहलाती थी, पुनः शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान की है, भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती है। पराशस्य शक्तिर विधेय सूर्यते, इस वैदिक मंत्र के अनुसार भगवान की अनेकों शक्तियां होती है। स्त्री शक्ति स्त्री है और भगवान पुरुष है। शक्ति का स्त्री का अर्थ है धर्म तथा पुरुष के वह जो पुरुष के अधीन में सेवा कर रहा था, पति पत्नी जो सेवा करे। जबकि भगवत गीता में कहा गया सभी जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। अतः समस्त जीवात्मा कर्तव्य है कि परम पुरुष भगवान की सेवा करे। इस प्रकार से भौतिक जगत में दुर्गा देवी तटस्थ शक्ति के रूप में जो है शाश्वत है वो कार्य करती है। इस प्रकार से फिर से जो है सती ने शिव ने दुर्गा या हिमालय की कन्या हिमावती अर्थात जो पार्वती है उससे क्या कर लिया, उससे विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसने अपने आप में एक लंबी वो एक कथा है जो कार्तिकेय और उनका जो फिर गणेश जी के जो जन्म हुआ शिव और जो है पार्वती के पुत्र के रूप में, वो एक लंबी कथा है। अब मैत्रेय ने कहा कि इस प्रकार मैंने परम भक्त और वर्षपति के शिष्य उद्धव जी से शिव द्वारा विध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की कथा जो मैंने सुनी थी वर्षपति के शिष्य अर्थात उद्धव जी से, क्योंकि मैत्रेय मुनि जी और उद्धव जी वहां पर मिले थे। कहाँ पर, आपके जो है प्रभास क्षेत्र में मिले थे गुजरात में। और फिर शुरुआत में बताई थी ना, फिर उनको वो कथा जो है सुननी चाहिए थी विदुर जी ने कि भाई मुझे सुना दीजिए। तो उद्धव जी ने कहा था नहीं नहीं आप ये मैत्रेय मुनि जी ने जो है मतलब सुनिए। मैत्रेय मुनि जी सुन रहे हरिद्वार में बैठ करके। अब इस प्रकार से क्या होगी, ये उदाहरण दे रहे कि ये कथा मैंने भी जो है जो आपको सुनाई है ये मैंने जो है उद्धव जी से सुनी थी जो बृहस्पति जी के शिष्य। इस प्रकार से मित्र ने कहा कि विदुर मैंने परम भक्त इस प्रकार शिव की कथा सुनी थी जो बहुत लंबी है। और मैत्रेय ने आगे कहा कि अंत में पढ़ा कि हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के जो है कौन, विदुर जी, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की कथा श्रद्धा तथा भक्ति के साथ में सुनता है, इसे सुनाता है और उसका मनोनयन करता है, मन चिंतन करता है उसके विषय में, तो निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमशों से विमल हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, प्रेम के भाव सुनता है, तो उसका हृदय जो है जो कलमश है वो सब दूर हो जाता है और उसको कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की भक्ति मिलती है। ये मंतव्य किसका है, मैत्रेय मुनि जी का। तो हमें भी जो है इसी भाव से इस कथा को सुनना चाहिए। आप सब लोगों ने मनोभाव से सुना, ध्यान लगा कर सुना है। जो लोग भले ही कुछ भी असमर्थता रही और समय की, लेकिन आपने सुना है। तो हम परम भगवान से आप सब भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्य और भक्ति में जीवन की प्रार्थना करते हैं। बोले हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। आप सबसे प्रार्थना रहती है हमारे अंत में, ये प्रार्थना है कि जो ये वीडियो हम भेजते हैं हमारे चैनल पर जाकर के प्रतिदिन जो वीडियो डालते हैं उसको शेयर भी करना चाहिए हम लोगों को, और प्लस जो है उसको शेयर के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए उसको जो है सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। जितने भी आपके ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब जगह हमें इसको करना चाहिए, भेजना चाहिए। फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं आप। तो इससे जो है क्या होगी, ये कथा और ज़्यादा जनों तक पहुँचाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।